राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी, लफ्ज़ों की खामोशी और अधूरा इजहार। यह कहानी एक ऐसी मोहब्बत की है जो शब्दों से नहीं बल्कि खामोश एहसासों और एक छोटी सी डायरी से मुकम्मल हुई। महेश और आरती कॉलेज के दिनों से सबसे अच्छे दोस्त थे। महेश स्वभाव से शांत और शर्मीला था, जबकि आरती चुलबुली और बातों की शौकीन। महेश आरती से बेइंतहा प्यार करता था, पर उसे खोने के डर से कभी कह नहीं पाया। वह अपनी हर भावना को अपनी एक ब्लू डायरी में लिखता था। कॉलेज खत्म हुआ और आरती की सगाई किसी और से तय हो गई। जिस दिन आरती शहर छोड़कर जा रही थी, महेश उसे स्टेशन छोड़ने गया। वह अपनी वह डायरी आरती को देना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। आरती ने जाते वक्त कहा, महेश तुम कुछ कहना चाहते हो? महेश बस मुस्कुराया और बोला, अपना ख्याल रखना। 5 साल बीत गए। आरती अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं थी और आखिरकार उसका तलाक हो गया। वह वापस अपने पुराने शहर लौट आई। एक दिन पुरानी अलमारी साफ करते वक्त उसे एक लिफाफा मिला, जो महेश ने उसे विदाई के वक्त दिया था, लेकिन वह उसे पढ़ना भूल गई थी। उस लिफाफे में एक चिट्ठी थी। आरती, अगर कभी तुम्हें लगे कि दुनिया की सारी बातें खत्म हो गई हैं, तो मेरी पुरानी मेज की दराज खोलना। वहां तुम्हें एक ब्लू डायरी मिलेगी। आरती दौड़ती हुई महेश के पुराने घर पहुंची। महेश अब वहां नहीं रहता था, लेकिन उसकी यादें वहां थीं। उसने वह डायरी ढूंढी और जैसे ही पहला पन्ना पलटा, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसमें लिखा था, आज 14 फरवरी है। आरती ने लाल रंग पहना है, वह चांद जैसी लग रही है। काश मैं उसे बता पाता कि मेरी पूरी दुनिया बस उसी के इर्द गिर्द घूमती है। डायरी के हर पन्ने पर सिर्फ आरती का जिक्र था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं इंतजार करूंगा, चाहे तुम मेरी हो या ना हो। आरती को पता चला कि महेश अब आप पास के ही एक अनाथालय में बच्चों को पढ़ाता है। वह वहां पहुंची। महेश बच्चों के साथ बैठा था। जैसे ही उसकी नज़र आरती पर पड़ी, वह स्तब्ध रह गया। आरती ने अपनी आंखों में आंसू लिए वह ब्लू डायरी दिखाई और कहा, महेश इस डायरी के पन्ने को खत्म हो गए, लेकिन क्या हम अपनी कहानी का एक नया पन्ना शुरू कर सकते हैं? महेश की आंखों में नमी थी। उसने मुस्कुराकर आरती का हाथ थाम लिया। 5 साल की खामोशी एक ही पल में खत्म हो गई। महेश ने आरती का हाथ थामकर उसे अनाथालय के उस छोटे से बगीचे में बिठाया। चारों तरफ बच्चों के खेलने की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन उन दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो सुकून दे रहा था। आरती ने डायरी का आखिरी पन्ना खोलकर महेश के सामने रखा और पूछा, इतना इंतजार क्यों? क्या महेश एक बार कह दिया होता? महेश ने ठंडी आह भरी और बोला, डर था आरती, डर था कि अगर मैंने दिल की बात कह दी और तुमने इनकार कर दिया, तो मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त को भी खो दूंगा। मेरे लिए तुम्हारा साथ होना, तुम्हारी मोहब्बत पाने से ज़्यादा ज़रूरी था। आरती ने फैसला किया कि वह अब महेश को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। उसने उसी अनाथालय में बच्चों को आर्ट और पेंटिंग सिखाना शुरू कर दिया। अब वे दोनों रोज साथ काम करते, शाम को साथ में चाय पीते और पुरानी यादों को ताज़ा करते। महेश ने अपनी उसी ब्लू डायरी में अब नए पन्ने जोड़ने शुरू किए, लेकिन इस बार पन्ने दर्द भरे नहीं थे। एक दिन उसने लिखा, आज आरती ने बच्चों के लिए हलवा बनाया था, बिल्कुल वैसा ही जैसा वह कॉलेज के दिनों में मेरे लिए चोरी छुपे लाती थी। आरती, 1 साल बीत गया। बारिश का मौसम था, बिल्कुल वैसा ही जैसा आरती को पसंद था। महेश उसे उसी पुरानी मेज के पास ले गया जहां उसने डायरी छोड़ी थी। उसने आरती का हाथ अपने हाथ में लिया और एक छोटी सी अंगूठी निकालते हुए कहा, आरती, इस डायरी के पुराने पन्ने हमारी दोस्ती के गवाह थे। अब मैं चाहता हूँ कि इसके आने वाले पन्ने हमारे सफ़र के गवाह बने। क्या तुम मेरे अधूरे शब्दों को पूरा करोगी? आरती की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बिना एक पल गवाए हाँ कह दिया। उनकी शादी सादगी से उसी अनाथालय के बच्चों के बीच हुई। वह ब्लू डायरी आज भी उनके कमरे की सबसे खास जगह पर रखी है। अब वह सिर्फ एक डायरी नहीं, बल्कि एक मिसाल है कि सच्चा प्यार अगर खामोश भी हो तो भी वह अपनी मंजिल ढूंढ ही लेता है। प्यार कभी पुराना नहीं होता, कभी कभी सही वक्त आने के लिए हमें एक लंबा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन जो हमारा है वह लौट कर ज़रूर आता है। थैंक यू सो मच। राधे राधे सभी को।